आप अगर रात के वक्त अपने घर में आराम से और चैन की नींद सोते हैं और आप मध्य प्रदेश के रीवा जिले में रहते हैं तो थोड़ा सतर्क होकर सोइएगा, क्योंकि इन दिनों रीवा जिले में चोरों का आतंक जारी है। चोरों के द्वारा कब, कहां, कैसे और किसके घर को निशाना बना लिया जाए और चोरी की घटना को अंजाम दे दिया जाए, यह किसी को नहीं पता है। रीवा जिले में चोरों के हौसले इस हद तक हावी हो चुके हैं कि चोरों के द्वारा हथियार लगाकर भी चोरी की घटना को अंजाम दिया जा रहा है। कुछ ऐसा ही रीवा जिले के सिमरिया थाना अंतर्गत शाहपुर में देखने को मिला है, जहां गुरुवार और शुक्रवार की रात तकरीबन 2 बजे चोरों के द्वारा एक साथ 3 घरों को निशाना बनाया गया और 3 घरों से लाखों रुपए की चोरी की गई है। जेवर और अन्य सामान सहित लाखों रुपए की चोरों के द्वारा चोरी की गई है। वहीं जब परिजनों के द्वारा इसका विरोध किया गया तो चोरों के द्वारा चाकू लगाकर डराया और धमकाया जाने लगा और यह बोला जाने लगा कि अगर चुपचाप चोरी नहीं करने दोगे तो आगे कुछ भी हो सकता है। वहीं इस बात की जानकारी परिजनों के द्वारा तत्काल पुलिस को दी गई। मौके पर पुलिस पहुंची और पुलिस के द्वारा मामला दर्ज कर लिया गया और आगे की कार्यवाही की जा रही है। बताया जा रहा है कि सिमरिया थाना अंतर्गत शाहपुर चौकी के शाहपुर गांव में चोरों के द्वारा जब गुरुवार और शुक्रवार की रात तकरीबन 2 बजे चोरी की घटना को अंजाम दिया गया है। उनमें से 3 घर संपत तिवारी, राजकुमार तिवारी और सालिग राम तिवारी का घर है, जो कि पड़ोसी ही है। पहले संपत तिवारी के घर को चोरों के द्वारा निशाना बनाया गया और इसके बाद सालिग राम तिवारी के घर को निशाना बनाया गया और फिर राजकुमार तिवारी के घर को निशाना बनाया गया। ये तीनों घर आसपास ही हैं और चोरों के द्वारा तीनों पड़ोसियों के घर में धावा बोल दिया गया। चोरों की संख्या 7 से 8 बताई जा रही है और रात 2 बजे के बीच में चोरों के द्वारा चोरी की घटना को अंजाम दिया गया है। बताया यह भी जा रहा है कि जब चोर चोरी की घटना को अंजाम दे रहे थे, इसी दौरान घर की कुछ महिलाएं जग गई और जब महिलाएं जग गई तब चोरों के द्वारा चाकू लगा दिया गया और यह बोला गया कि अगर किसी के द्वारा थोड़ी सी भी आवाज की गई तो उसे मार दिया जाएगा। वहीं घर में रखा हुआ जेवर सहित अन्य नकदी सामान चोर लेकर चले गए, लेकिन चोरों के द्वारा जिस तरह से चोरी की घटना को अंजाम दिया गया है, इससे यह बताया जा रहा है कि चोर हथियार से लैस थे और आधुनिक मशीनें भी लिए हुए थे, क्योंकि वहीं पास में एक कंक्रीट की दीवार थी और कंक्रीट की दीवार भी क्षतिग्रस्त चोरों के द्वारा कर दी गई थी। हालांकि इस बात की जानकारी पीड़ित परिजनों के द्वारा तत्काल पुलिस को दी गई। पुलिस का यह भी कहना है कि कंजर और गोंडों की गैंग के द्वारा चोरी की घटना को ज्यादातर अंजाम दिया जाता है। अभी हाल ही में रीवा जिले में गोंडों की गैंग का खुलासा हुआ था, जिसमें 80 चोरियों का खुलासा किया गया था। पुलिस के द्वारा प्रथम दृष्टया यह बोला जा रहा है कि कंजर गैंग के द्वारा ऐसी घटना को अंजाम दिया गया है, क्योंकि एक साथ 3 घरों में चोरी की घटना को रात के वक्त अंजाम देना यह लोकल चोरों के बस की बात नहीं है। इस कारण से पुलिस का शक कंजर गैंग की ओर जा रहा है। बताया यह भी जा रहा है कि जो चोर आए हुए थे यह हथियारों से लैस थे और यह किसी भी घटना को अंजाम देने के लिए तैयार थे। पुलिस के द्वारा मामला तो दर्ज कर लिया गया है और यह भी बोला जा रहा है कि जल्द से जल्द चोरों की गिरफ्तारी कर ली जाएगी। लेकिन सबसे बड़ी बात तो यह सामने निकल कर आती है कि जिस तरह से इन दिनों रीवा जिले में चोरों के हौसले बुलंद हैं और चोरों के द्वारा एक पर एक चोरियों को अंजाम दिया जा रहा है, ये कहीं ना कहीं चिंता का विषय बना हुआ है। विगत 1 से 2 दिनों में चोरों के द्वारा सिमरिया थाना अंतर्गत एक साथ 3 घरों को निशाना बनाया गया। उससे पहले मनगवा थाना अंतर्गत अमवा गांव में एक परिवार को बंधक बनाकर चोरी की घटना को अंजाम दिया गया। उससे पहले शाहपुर थाना अंतर्गत बघैला गांव में चोरी की घटना लगातार बढ़ रही थी। ये कहीं ना कहीं रीवा जिला वासियों के लिए चिंता का विषय बना हुआ है। पुलिस के द्वारा तो सिर्फ यह बोल दिया जा रहा है कि मामला दर्ज कर लिया गया है और आगे की जांच की जा रही है, लेकिन रीवा जिले में जिस तरह से चोरी की घटनाएं दिन प्रतिदिन बढ़ती चली जा रही हैं, ये कहीं ना कहीं चिंता का विषय बना हुआ है।
रीवा जिले के लोग रात को सोते हैं, इस उम्मीद में सोते हैं कि हमारी पुलिस रात को नाइट पेट्रोलिंग कर रही होगी और जो कुछ चोर बदमाश गुंडा होंगे उन्हें वह पकड़ लेगी, उन तक वह चोर बदमाश गुंडा नहीं पहुंच पाएंगे। लेकिन यह नहीं पता है कि हमारी पुलिस नाइट पेट्रोलिंग कम करती है, उसे भी रात के वक्त नींद आती है और वह भी सो जाती है। जिस तरह से रीवा जिले में चोरों के हौसले बुलंद हैं, ये कहीं ना कहीं गलत है और जिस तरह से चोरियां बढ़ रही हैं, ये चिंता का विषय बना हुआ है। रीवा जिले में यह कोई पहली घटना नहीं है। रीवा जिले में आज 6 महीने से लगभग हजारों की संख्या में चोरी हो चुकी है, लेकिन पुलिस के द्वारा मामला दर्ज कर लिया जाता है और यह बता दिया जाता है कि हम जांच कर रहे हैं और जो भी तथ्य सामने आएंगे उसके आधार पर कार्यवाही करेंगे। लेकिन पुलिस की जांच चलती ही रहती है। एक तरफ पुलिस की जांच चलती रहती है तो दूसरी तरफ चोरों के द्वारा चोरी की घटनाओं को अंजाम दिया जाता रहता है। लगातार जिस तरह से चोरियां बढ़ रही हैं, ये कहीं ना कहीं गलत है और इस पर रोक लगना चाहिए। आप अगर अपने घर में रहते हैं तो कहीं ना कहीं अब आपको भी सतर्क रहना पड़ेगा, क्योंकि पुलिस के द्वारा तो सिर्फ सुबह आकर मामला दर्ज कर लिया जाएगा, लेकिन रात को चोर आएंगे और आपके घर का पूरा सामान साफ करके चले जाएंगे। पुलिस से उम्मीद रखिए, लेकिन इतना भी ना रखिए कि आप पूरी तरह से निष्क्रिय हो जाइए। कहीं ना कहीं आपको भी एक्टिव होना पड़ेगा और आप खुद में सतर्क रहिए। अगर कोई चोर आता है तो कहीं ना कहीं आप संपर्क बनाकर रखिए। अगर आप ग्रामीण क्षेत्र में हैं तो ग्रामीणों से संपर्क बनाकर रखिए। अगर आप शहरी क्षेत्र में हैं तो अपने आस पड़ोस के लोगों से संपर्क बनाकर रखिए। अगर कभी ऐसी घटना होती है तो एक मैसेज दीजिए कि आसपास के लोग तत्काल आपके पास आ जाएं। कहीं ना कहीं ये जो चोरियां बढ़ रही हैं, इस पर हमें और आपको भी ध्यान देने की ज़रूरत है। पुलिस के द्वारा तो सिर्फ यही बोला जाएगा कि मामला दर्ज कर लिया गया है और आगे की जांच की जा रही है, जो भी तथ्य सामने आएंगे उसके आधार पर कार्यवाही की जाएगी। लेकिन जिसके घर से लाखों रुपए का सोना चांदी और अन्य सामान पार हो जाते हैं, उससे पूछिएगा कि उसके ऊपर क्या गुजरती है। एक एक रुपए कमाने के लिए आदमी पूरा दिन और पूरी रात मेहनत करता है, लेकिन चोर एक झटके में उसे लेकर उड़ जाते हैं। कहीं ना कहीं ये गलत है और इस पर अंकुश लगना चाहिए। हालांकि देखना अब इसमें यह दिलचस्प होगा कि क्या जो सिमरिया थाना अंतर्गत चाकू लगाकर 3 घरों को चोरों के द्वारा निशाना बनाया गया है, इस पर पुलिस के द्वारा खुलासा किया जाता है या फिर नहीं। इसी के साथ मैं संवाददाता विजय तिवारी, रीवा।